नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं इम्पॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस। इससे पहले मैंने जो इसका पार्ट जो लाया था वहां पे मैंने इंट्रोडक्शन कैसे दें, आप अपने बारे में किसी को कैसे बताएं, उसमें क्या क्या आपको सेंटेंसेस यूज़ करने वो मैंने बताया था। उसका लिंक नीचे दे दूंगा या फिर आप सर्च करेंगे इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन विष्णु एडीपी, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज मैं जो पार्ट लेकर आया हूँ यहाँ पर आप डेली आप जो भी इंग्लिश जो आप हिंदी वर्ड यूज़ करते हैं, फिर उर्दू या फिर जो भी भाषा में आप बोलते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, ये झूठ है, समझ गए, वो क्या था, मैं नहीं मानता, क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये कौन है, तो ये सब हम नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन इसे आप कोशिश कीजिए इंग्लिश में बोलने की। जो मैं सेंटेंस लेकर आया हूँ ये तो आप डेली बोलते हैं, वही सब सेंटेंस आज लेकर आया हूँ। 50 से ऊपर ही है जहाँ पे आपको बहुत ही ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो आप डेली बोलते हो। लेकिन आप कोशिश कीजिए इंग्लिश बोलना शुरू करना है तो छोटे छोटे देखिए सेंटेंस है, छोटे छोटे 2-2, 3-3 लाइन के वर्ड्स के, ताकि आप आराम से बोल सकें। गलती हो तो सुधर जाएगा आराम से, फिर बोलने की जब आदत होगी छोटी छोटी सेंटेंस, उसके बाद आप लंबे लंबे सेंटेंसेस भी आराम से बोलने लगेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट हम छोटे से करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, पसंद आने में प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। ठीक है, यह सच है, आप बोलते हैं ना यह सच है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, इट इज़ ट्रू। ठीक है, यह को हम मिट लिखे हैं, ठीक है को इज और सच को हम ट्रू बोलते हैं। यह सच है, इट इज़ ट्रू। यह झूठ है, इट इज़ अ लाई, तो लाई यानी होता है झूठ, ट्रू यानी होता है सच। ठीक है, ये चीज़ भी आपको वोकैबुलरी भी आपकी अच्छी होगी, शब्दावली जिसे कहते हैं, कैसे बोलना ये भी आप देखते रहिए। इट इज़ दोनों में यूज़ हुआ है, यहाँ पे ट्रू अलाई ऐसे यूज़ हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इधर से पूरा आऊँगा फिर इधर से आएंगे हम। आगे देखिए, यह सही है, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ राइट या फिर दिस इज़ राइट, दोनों बोलेंगे तो भी सही है। आप इट इज़ राइट बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इट इज़ राइट, यह सही है, तो राइट यानी सही। ठीक, यह गलत है, इट इज़ रॉन्ग, तो देखिए रॉन्ग, यहाँ पे डब्लू हम लिखते हैं, पढ़ते नहीं, रॉन्ग ऐसे नहीं पढ़े, केवल रॉन्ग पढ़ेंगे, डब्लू को हम पढ़ते नहीं है, लेकिन लिखते समय आपको लिखना जरूरी है। तो दिस इज़ रॉन्ग या फिर इट इज़ रॉन्ग, तो देखिए बिल्कुल सेम यूज़ हो रहा है, बस आप इट इज़ का यूज़ कर रहे हैं। देखिए है ना, यह सच है, इट इज़ ट्रू, यह झूठ है, इट इज़ लाई, यह सही है, इट इज़ राइट, यह गलत है, इट इज़ रॉन्ग। तो इस प्रकार से समझ गए, तो समझ गए हम क्या बोलेंगे, गॉट इट, आपको बोलना गॉट इट, समझ गए, या फिर अंडरस्टूड, आप दोनों बोल सकते हैं। किसी को आपको पूछना है समझ गए, तो आप ये दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, हम पूछते हैं कौन है, तो हम बोलेंगे हु इज़ इट, हु इज़ इट, कौन है। फिर मैं कौन हूँ, तो हु एम आई, मैं कौन हूँ। कौन है वो, हु इज़ दैट, हु इज़ दैट, तो कौन को हम हु बोलते हैं, ध्यान रखिए, कौन को हम हु बोलते हैं। ठीक है, हु इज़ दैट। यह कौन है, हु इज़ दिस यानी यह, हु इज़ दिस, यह कौन है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं 10वां सेंटेंस कौन सा है। वहां कौन है, तो हु इज़ देयर, वहां यानी देयर। ठीक है, कौन है, तो हम इसे पहले लिखते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो हु इज़, कौन है, देयर यानी वहां, कौन है वहां। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे पता है, आप बोलते हो ना हाँ मुझे तो पता है, तो आप क्या बोले, आई नो, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो। देखिए ये मैंने बोला और दोनों यहीं पे आ गया, तो मुझे पता है या मैं जानता हूँ, दोनों के लिए आपको आई नो बोलना है। यहाँ पर भी के साइलेंट रहेगा, नो नहीं बोलना है, आपको नो बोलना है। ठीक है, के साइलेंट रहता है। मैं नहीं जानता हूँ, अब मैं जानता हूँ तो आपने बोला आई नो, अब मैं नहीं जानता हूँ तो आप क्या बोलो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता, तो दोनों के लिए आप आई डोंट नो का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे पता है आई नो, तो मुझे नहीं पता आई डोंट नो, मैं जानता हूँ आई नो, तो मैं नहीं जानता तो आई डोंट नो, तो दोनों में वैसे निगेटिव यूज़ करना है, तो डोंट यानी नहीं, ऐसा। ठीक है, क्या तुम जानते हो, तो डू यू नो, क्या के लिए हम सामने में डू का यूज़ करते हैं, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। यहाँ पे ऐसे होता, क्या मैं जानता हूँ, तो डू आई नो, ऐसे होता है। ठीक है, क्या वह जानता है, तो डू ही नो, डज ही नो, क्योंकि डू डज ये हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे सब पता है, आई नो यानी मैं जानता हूँ या मुझे सब, एवरीथिंग यानी सब, एवरीथिंग यानी सब चीज़, आई नो मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, या फिर मैं सब जानता हूँ तो भी आई नो एवरीथिंग, आप दोनों का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, वो क्या है, व्हाट इज़ दैट, किसी चीज़ को आपको पूछना है वो क्या है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज़ दैट, तो क्या है के लिए हम व्हाट का यूज़ करते हैं, वो या वह के लिए हम दैट का यूज़ कर रहे हैं। मैं नहीं मानता, कोई कुछ बता रहा है, अरे भाई इतना बड़ा मैंने ये देखा, जानवर देखा, तो आप बोल रहे हो मैं नहीं मानता, तो आप क्या बोलोगे, आई डोंट बिलीव, आई
डोंट बिलीव, बिलीव यानी मानना, भरोसा करना, आई डोंट यानी मैं नहीं, है ना, आई डोंट बिलीव मैं नहीं मानता। क्या हुआ, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, ठीक, कुछ चीज होना को हम हैपन बोलते हैं, व्हाट यानी क्या, क्या हुआ, व्हाट हैपन, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, तो मैंने बताया ना हैपन यानी होना, लेकिन रहा है, रही है तो आईएनजी फॉर्म आता है, तो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, क्या जा रहा है, तो व्हाट इज गोइंग ऑन, इस प्रकार से हम यूज करते हैं, क्या हो रहा है तो व्हाट इज गोइंग ऑन का भी यूज करते हैं, और व्हाट्स हैपनिंग भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सब स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अपने जो आपको जो भाषा में आती है उस भाषा में आप लिख लीजिए, सुन कर लिख लीजिए, क्योंकि मुझे सबकी भाषा आती नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ यदि आप हिंदी में लिखा नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं जानता हूँ, तो आप उसे अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, आप उसे कैसे बोलेंगे, उसका इंग्लिश लेकिन यही होगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है 20वां नंबर का, समझ गए, किसी को बोलना समझ गए तो आप पूछोगे गॉट इट, आप बोलोगे गॉट इट यानी समझ गए, या फिर अंडरस्टूड, यहाँ पे डिड यू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे समझ गए क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क यानी हम पूछ रहे हैं, ठीक है, समझ गए गॉट इट या फिर अंडरस्टूड, या फिर डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गए, इस प्रकार से। अब आपको बोलना है मैं कोशिश करूंगा, भाई हमारे घर आना या तुम ये काम कर देना, आप बोलना चाहते हो मैं कोशिश करूंगा, है ना, आई विल ट्राई, ठीक है, करूंगा, गा फ्यूचर टेंस है तो विल का यूज करते हैं, मैं यानी आई, कोशिश यानी ट्राई, तो आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं तो एम, है ना, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और जिन्हें टेंस नहीं पता है वो भी इस प्रकार से आप धीरे धीरे जब बार बार ये सेंटेंस याद करते जाएंगे तो आपको टेंस नहीं भी सीखोगे तो भी आप बोल पाओगे, क्योंकि भाई इंग्लिश के बच्चे जो रहते हैं अंग्रेज को टेंस तो नहीं पढ़ते बचपन से, हम बचपन में जब पैदा हुए तो हम तो भाई जब बोलना सीखे तो हमें तो कोई टेंस ग्रामर नहीं पढ़ा है, सुन के सीखते हैं, तो वैसे आप सुन के भी सीख सकते हो, जरूरी नहीं ग्रामर, लेकिन ग्रामर पता है तो और अच्छी बात है। क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग, ठीक है, आई एम ट्राई बस नहीं, क्योंकि रहा हूँ रही हूँ में हम आईएनजी का फॉर्म लगाते हैं, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई, डिड यू ट्राई की, पास्ट टेंस तो डिड का यूज किए, डिड यू ट्राई, क्या तुमने कोशिश की। वह नहा रहा है, ही इज टेकिंग अ बाथ, टेकिंग, ठीक है, टेक यानी लेना, नहा तो हम टेकिंग अ बाथ बोलते हैं नहाने को, ही इज बाथिंग ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, ही इज टेकिंग अ बाथ ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए एनजी फॉर्म का यूज हुआ है। मैं बाजार जा रहा हूं, तो देखिए आई एम गोइंग, जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, आई के साथ आई एम लगता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं, बाजार, टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, उसके बाद 25 के बाद यहाँ 26, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, मैंने इससे पहले भी शायद बताया था उसी प्रकार से, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो ये व्हाट इज गोइंग ऑन ऐसे है, हम शॉर्ट में व्हाट्स बोलते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, मैटर यानी मामला, बात, है ना, कोई तुम्हें पूछना कि क्या बात हो गई, क्या बात है, क्या मामला है, तो हम क्या पूछेंगे, व्हाट इज द मैटर, ऐसे पूछेंगे। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, डू यानी करना, लेकिन रहा हो रही हो तो एनजी फॉर्म, ठीक है, व्हाट यानी क्या, आर लगाएंगे क्योंकि यू के साथ, तो व्हाट यू आर डूइंग ऐसे नहीं बोलेंगे, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं प्रश्नवाचक तो हेल्पिंग वर्ब जो रहता है पहले लग जाता है, व्हाट भी पहले, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऐसा था मैं क्या कर रहा हूं तो व्हाट एम आई डूइंग ऐसे हो जाता है, ठीक। वह क्या कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता, व्हाट इज ही डूइंग, तो इस प्रकार से हम बहुत सारे बना सकते हैं इससे। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, देखिए तुम क्या कर रहे हो तो व्हाट आर यू, ये दोनों सेम है, व्हाट आर यू कर रहे हो तो डूइंग, सोच रहे हो तो थिंकिंग। अब यहाँ पे बोलेंगे तुम क्या खा रहे हो तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या पी रहे हो, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम क्या सुन रहे हो, तो सुनना को लिसन यानी सुनना होता है, लेकिन आईएनजी लगाएंगे, रहे हो तो लिसनिंग, व्हाट आर यू लिसनिंग, तुम क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग। तो देखिए एक सेंटेंस है, लेकिन इससे आप 4-5 सेंटेंस यहीं पे बन गया, ठीक है। ये 1-2 बताया, लेकिन इससे आप कई सेंटेंस बना सकते हो, इसलिए बोला 1-2 आपको पैटर्न समझ आ जाएगा ना, ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं 30 में क्या है, तुम क्या ढूंढ रहे हो, देखिए व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर यानी होता है ढूंढना, या ऐसे ही व्हाट आर यू सर्चिंग, कई लोग सर्च यानी भी ढूंढना बोल देते हैं, लेकिन आप नॉर्मल में हम जो डेली यूज करते हैं वहां पे हम ऐसे बोलते लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या देख रहे हो या क्या ढूंढ रहे हो, इसका यही मतलब है, ठीक है। आगे देखिए, उसका कोई भरोसा नहीं, ही इज नॉट रिलायबल, रिलायबल यानी भरोसेमंद होना, तो उसका कोई भरोसा नहीं, ही इज नॉट रिलायबल। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं तो यू आर नॉट रिलायबल, ठीक है।
उसका, यदि लड़का है तो हम हीज बोले, यदि लड़की होती उसका कोई भरोसा नहीं, मान लड़की के बारे में बोल रहे उसका कोई भरोसा नहीं, तो हम लड़की के बारे में बोल रहे तो हम बोलेंगे सी इज नॉट रिलायबल, ठीक है। अब ये लड़का होगा तो ही इज नॉट रिलायबल। अब यहाँ पे ऐसे होता कि राहुल का कोई भरोसा नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, राहुल इज नॉट रिलायबल, बस ऐसे हो जाता। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं तो देखिए यू इज नहीं होगा, क्योंकि यू के साथ आ लगता है, यू आर नॉट रिलायबल, ठीक है। मेरा कोई भरोसा नहीं, तो फिर वहां पे हम ऐसे नहीं कर देते, हम वहां पे क्या कर देते कि हम यहाँ पे आई एम नॉट रिलायबल, ठीक है, मेरा कोई भरोसा नहीं, तो हम ऐसे अलग अलग आप वहां पे क्या कर सकते हो, सेंटेंस चेंज कर सकते हो। इसमें मेरा क्या कसूर है, वॉट इज माई फॉल्ट इन इट, वॉट इज माई फॉल्ट, इतना भी बोल सकते हो, वॉट इज माई फॉल्ट, मेरा क्या गलती है, मेरी क्या गलती है। इन इट, तो इसमें के लिए हम इन इट का यूज किए हैं। यदि आपको खाली पूछना है मेरा क्या कसूर है, तो आप क्या बोलोगे, वॉट इज माई फॉल्ट, बस। अब इसमें मेरा क्या कसूर है, तो इसमें के लिए हमने इन इट का यूज किए हैं। तो चाहे आपकी मर्जी, यदि आप इसे नहीं बोलना चाहते हो तो आप केवल ऐसे बोल सकते हो, मेरा क्या कसूर है, वॉट इज माई फॉल्ट, बस ऐसे बोल सकते हो, फॉल्ट, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, तो व्हाट इज योर फॉल्ट इन इट, तो ये बताया ना मैंने आपको, तुम्हारा क्या है, तुम्हारे के लिए हम योर यूज करते हैं, योर, यूवर नहीं बोलेंगे, योर, तो ठीक। व्हाट इज माई फॉल्ट, मेरा क्या कसूर है, व्हाट इज तुम्हारा क्या कसूर, तो हमने माई की जगह योर लगा दिया। व्हाट इज योर फॉल्ट, बस। इन इट मैंने आपको बताया, इसमें बोलना है तो इन इट बोलेंगे, नहीं बोलना है तो तुम्हारा क्या कसूर है, व्हाट इज योर फॉल्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें उसका क्या कसूर है, अब आप उसका के लिए क्या यूज करते हैं, यदि लड़का है तो हम हिज का यूज करेंगे, यदि लड़की है तो हम हर का यूज करेंगे। जैसे लड़का है हम बोल रहे हैं उसका क्या कसूर है यार, उस लड़के क्या कसूर है, उसका क्या कसूर है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज हिज फॉल्ट। अब इसमें मैंने आपको फिर बता दिया, इसमें इन इट लगाओगे, नहीं तो केवल उसका क्या कसूर है, व्हाट इज हिज फॉल्ट। यदि लड़की है उसका क्या कसूर है, मान लो लड़की है तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज हर फॉल्ट, बस आपको ऐसे बोलना है, उसका क्या कसूर है, ठीक है। राहुल क्या कसूर है, तो व्हाट इज राहुल्स फॉल्ट, ठीक है। इस प्रकार से हम नेम लूँगा। अब राहुल राहुल क्यों बोलते सर, मेरे बेस्ट फ्रेंड है तो उसी का नाम निकलता है मेरे से। अब देखिए थोड़ा सा और बचा है, फिर धीरे धीरे सीखेंगे। अब एक दिन में 1000 वर्ड भी ले आऊंगा, मेरे को क्या पढ़ना है, फटाफट पढ़ दूं 1000 वर्ड बिना समझाए, कोई काम का नहीं। ऐसे आपको तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन यदि आपको समझ ही ना आए तो फिर क्या मतलब। इसलिए मैं 50-50 लगभग लाऊंगा, ताकि आप एक दिन में इसकी प्रैक्टिस करो। इतने वर्ड तो आपको आराम से याद हो, इतने सेंटेंसेस आपको आराम से, नए नए वर्ड भी देखने को मिलेंगे। और आप बार बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, घर में देख देख के बोलिए, पहले बैठ जाओ, सिट डाउन, जल्दी करो, हरी अब, देख देख के बोलिए, फिर आपको धीरे धीरे याद होता जाएगा। बच्चों को बोलना है, अपने घर में बोलना है, मम्मी को बोलना है, तो प्रैक्टिस कीजिए ना, मम्मी सिट डाउन, मम्मी हरी अप, मम्मी जल्दी करो मम्मी। इस प्रकार से आप, भले उन्हें मत समझ आए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। बैठ जाओ, सिट डाउन, जल्दी करो, हरी अप यानी जल्दी करो, ठीक है। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। शर्माओ मत, किसको बोलते हैं ना, अरे शर्माओ मत, तो हम क्या बोलेंगे, डोंट बी शाय, डोंट बी शाय, से शाय ऐसे पढ़ते हैं, डोंट बी शाय, शर्माओ मत। तो इसे याद रखने वाली बात है, इसे आप बार बार याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि डोंट क्यों लगाए, बी क्यों लगाए, शाय क्यों यहाँ पे लगाए। ये सब जानने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर में घुसना पड़ेगा। और यदि आप इसे नॉर्मल, आपको पता है शर्माओ मत, हम डोंट बी शाय बोलते हैं, तो आपको कोई पूछेगा क्या, अच्छा बताओ कौन सा टेंस है, कोई नहीं पूछता। आपको बोलेंगे अरे भाई तो बढ़िया इंग्लिश बोल रही है, जैसे आप हिंदी बोलते हैं या उर्दू बोलते हो, आप ये जो भी भाषा बोलते हो, कोई आपसे पूछते हैं कि अच्छा बताओ तो यहाँ पे कौन सा संधि है, कौन सा समास है, कौन सा यहाँ पे संज्ञा है, सर्वनाम है, नहीं, खाली आप बस बोलते हो, बस ऐसे ही आपको करना है। शर्माओ मत, डोंट बी शाय, मेरे साथ चलो, कम विथ मी, कम विथ मी, मेरे साथ चलो, ठीक है। झूठ मत बोलो, डोंट लाई, डोंट लाई, या फिर डोंट टेल अ लाई। टेल यानी बोलना, लाई यानी झूठ, तो दोनों आप बोल सकते हैं। डोंट लाई बोलिए, चाहे डोंट टेल अ लाई। इशारा मत करो, तो कुछ मत करो के लिए हम डोंट का यूज करते हैं, याद रखेंगे डोंट, ठीक है। तो डोंट जेस्चर, ठीक है। जेस्चर का मतलब क्या होता है, गेस्चर नहीं मतलब जेस्चर बोलेंगे, क्योंकि जी ई जब मिलता है जी के साथ, यदि जी के साथ यदि ई मिले या आई मिले या वाई मिले, तो जी का है ना ग नहीं होता है, जी का ज हो जाता है, ठीक है। तो जेस्चर, ऐसे डोंट जेस्चर, तो इशारे करो जेस्चर बोलते हैं। चालाक मत बनो, तो मैंने बताया डोंट बी यानी बनना, ठीक है। स्मार्ट, स्मार्ट यानी चालाक होता है, डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो। मुद्दे पर आइए, कम टू द पॉइंट, अरे भाई मुद्दे पर तो आओ, बात पे तो आओ, जो बात है उस पर तो आओ, तो आप क्या बोलोगे, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ। हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, नॉइज यानी क्या होता है, हल्ला, आवाज, शोरगुल से नॉइज कहते हैं। डोंट मत करो तो मेक का यूज करते हैं, डोंट अ नॉइज ऐसे नहीं बोलेंगे, डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है, हल्ला मत करो। आप देखिए बस लास्ट पैराग्राफ, मतलब लास्ट पेज बचा हुआ है एक साइड का। लड़ाई मत करो, तो मैंने बताया कुछ चीज मत करो, डोंट का यूज करते हैं, लड़ाई को फाइट बोलते हैं, तो डोंट फाइट,
ठीक है। पियो मत, डोंट ड्रिंक। खाओ मत, डोंट ईट। नाचो मत, डोंट डांस। नाचो मत, सॉरी गाओ मत, डोंट सिंग। तो भाई आप देखो, आप बस डोंट लगाना है, कुछ चीज मत करो, उसके आगे उसका इंग्लिश आपको याद होना चाहिए। नॉर्मल नॉर्मल तो याद ही है, जैसे बताया लड़ो मत तो डोंट फाइट, ऐसे बोले ना। इसी प्रकार से तैरो मत तो तैरने को बोलते हैं स्विम, तो क्या बोल दोगे, तैरो मत, डोंट स्विम। उड़ो मत, डोंट फ्लाई। तो आप कितना सारा आप यहाँ पे कर सकते हैं। तुम कौन हो, हु आर यू। मैं कौन हूं, हु एम आई। वह कौन है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हु इज ही या हु इज सी। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारा बनता है। हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। कोई है क्या, इज समवन देयर, इज समवन देयर। कोई है, इज समवन देयर, ऐसे पूछते हैं। झगड़ा मत करो, तो मत करो, डोंट। मेक अ क्वारल, क्वारल यानी होता है झगड़ा, ठीक है। झगड़ा लड़ाई को क्वारल बोलते हैं, याद रखेंगे। तो देखिए वर्ड मीनिंग भी आपका, शाह यानी शर्माना, क्वारल यानी झगड़ा, ठीक है। समवन यानी कोई। तो ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे वर्ड की मीनिंग भी जानने को मिलती है। आप कब आए, व्हेन डिड यू कम, कब आए, तो पास्ट है ना, डिड का यूज कर, डिड यू कम। क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, तो डिड यू पहले लगे। व्हेन डिड यू कम, तो व्हेन का मतलब कब होता है, ठीक है। व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। वह कब आया, तो व्हेन डिड ही कम। वह कब आई, व्हेन डिड शी कम। तो इस प्रकार से आप वहां पे मैं कब आया, व्हेन डिड आई कम। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज करके वह कब आया, राहुल कब आया, व्हेन डिड राहुल कम। तो आप यहाँ पे कितने सारे सब्जेक्ट को बदल के, है ना, आपके जगह कितने सारे चेंज करके, इससे बस आपको बदलना है यू, आई, ही, शी, है ना, किसी का नेम। तो आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट डू आई वांट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। वह क्या चाहता है, तो व्हाट डू ही वांट ऐसे नहीं होगा, व्हाट डज ही वांट होगा, क्योंकि डज, क्योंकि ही के साथ डज का यूज होता है। वो आप ग्रामेटिकल पोर्शन इसलिए बता रहा हूँ, ही, शी, इट के साथ डज का यूज होता है। वह तुम्हारे जैसे दिखती है, सी लुक्स लाइक यू। तो ता है, ती है, तो हम ऐसे ये जो देखिए लुक यानी दिखना, लेकिन ऐसे ही जोड़ देते हैं, लुक्स, सी लुक्स, वह दिखती है। वह खाती है, तो सी ईट्स, वह दौड़ती है। सी रन्स, तो वहां पे एस या ई एस जुड़ता है, ध्यान देंगे, कुछ भी चीज करते हैं। और मैं दौड़ता हूं तो केवल आई रन, वहां पे एस ई एस नहीं लगता, तो ये थोड़ा ध्यान देंगे। सी लुक्स लाइक यानी जैसे, यू यानी तुम्हारे, वह तुम्हारे जैसे दिखती है, वह यानी सी, ठीक है। लुक्स यानी दिखती है, लाइक यानी जैसे, यू यानी तुम्हारे। तो वर्ड का मीनिंग होता है। कृपया करके धीरे बोलिए, प्लीज धीरे बोलो यार। तो प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलो, एकदम समझ नहीं आ रहा जल्दी जल्दी बोल रहे हो, तो इस प्रकार से, ठीक है। जाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, टू गो जाने की, देयर इज। तो देयर हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, कोई मतलब देयर यानी वहां नहीं है, यहाँ पे मतलब देयर पहले लगा है, कोई मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं। आपको बस याद करना है, जाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो। अब लास्ट देखते हैं, हम लोग कोचिंग जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कोचिंग, वी आर गोइंग टू कोचिंग। कोचिंग की जगह बदल दीजिए, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। हम लोग मंदिर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेम्पल, ठीक है। हम लोग जैसे बोल रहे हैं, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू दिल्ली। अब यहाँ पे हम लोग की जगह मान लीजिए रहता है आई एम, मैं कोचिंग जा रहा हूँ, तो क्या था, आई एम गोइंग टू कोचिंग, आई एम गोइंग टू कोचिंग। तुम कोचिंग जा रहे हो, तो तुमको हम यू बोलते हैं, तो यू के साथ आ लगता है, तो यू आर गोइंग टू कोचिंग। वह कोचिंग जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू कोचिंग। वह कोचिंग जा रही है, सी इज गोइंग टू कोचिंग। तो आप कितने सारे कोचिंग को बदल सकते हो, हमको, तुमको, सबको बदल सकते हो, और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो ये लगभग है ना 55 सेंटेंसेस आज की थी, डिटेल में आपको समझाया, बहुत सारी वर्ड की मीनिंग भी आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई अच्छी क्लास, और ऐसी क्लास आपको आगे भी चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ सर ऐसे क्लास बताइए, मतलब आगे लाइए, हमें इससे हेल्प मिल रही है, और नहीं मिल रही है तो भी बता दीजिए, मैं और दूसरी क्लास लाऊंगा। हमेशा चेंज करते रहता हूँ क्लास में, कभी स्पीकिंग लाता हूँ, कभी राइटिंग लाता हूँ, ट्रांसलेशन लाता हूँ, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ग्रामेटिकल लाता हूँ, है ना, ग्रामेटिकल पोर्शन इसमें कवर होता है, ग्रामर लाता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ हमारे चैनल पर मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नया है तो जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लोग आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिन्हें ज़रूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।